हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे एबी क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया, मेंस क्वालीफाई कर लिया या फिर अगर अगर जो आप प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो इंटरव्यू में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारा जो सिलेक्शन के चांसेज़ हैं, जॉब मिलने के चांसेज़ हैं वो हमारे बढ़ जाएँ। तो पहली चीज़ आपको इंटरव्यू में जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट आप थोड़ा-सा स्टडी कर लीजिए। उसकी हिस्ट्री देख लीजिए कि क्या कब एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन्स क्या है, क्या कंपनी सामान बेचती है मार्केट में, कंपनी ऐड कहाँ देती है, वो कहाँ-कहाँ एड्स उसके चलते हैं। कंपनी में जो की प्रोफाइल वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी क्या एटलीस्ट थोड़ा बायोडाटा उनका पता होना चाहिए। तो आपको एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए और अगर जो आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए थोड़ा-सा आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि डिपार्टमेंट की क्या अचीवमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि ये अपने बारे में भी उस जो जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, उसके बारे में भी आपको पता करना है कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस वो जॉब प्रोफाइल क्या है? क्या स्किल्स हैं जो उस जॉब के लिए नीडेड है, ठीक है? वो जॉब कहाँ होनी है, किस जियोग्राफिकल एरिया में आपको जॉब करनी होगी, ठीक है? जॉब की क्या नीड्स हैं, ठीक है? क्या सैलरी है जॉब की? कौन लोग हैं उस फील्ड में अगर जो वो जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किया है उस जॉब में क्या बेसिक आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए और जो भी जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो भी आप रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं या अगर जो आप गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज़ या इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने एक डैप फॉर्म भरा होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें जो भी आप लिख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट विद दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो आपने जो अचीवमेंट किए हैं लाइफ़ में, वही आपने उसमें लिखना है जिसका आपके पास प्रूफ है, सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके। और अगर जो आप कुछ चीज़ें जैसे उसमें हॉबीज़ होते हैं कि आपने हॉबी लिख दी, तो अगर जो हॉबीज़ लिख रहे हैं, तो आपको रियल में वो हॉबीज़ होनी चाहिए और वो प्रूफ़ कर सको वहाँ पे कि आपने उसमें टाइम दिया है, आपने कुछ किया है। कुछ भी चीज़ वहाँ पे फ़ेक नहीं लिखनी है, वहाँ पे उस चीज़ को नहीं लिखना है जिसकी आप क्रेडिबिलिटी ना ले सको, जिसको आप वहाँ प्रूव ना कर सको इंटरव्यू के पैनलिस्ट के सामने। तो ये आपको गलती नहीं करना है, तो सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट विद योर रिज्यूमे एंड योर डैप फॉर्म, ठीक है? ये आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरी स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखनी है कि आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप टाइम पे पहुँचे वहाँ पे और वेल इन एडवांस पहुँचे। आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुँच जाएँ वहाँ पे। आप अगर जो टाइम पे जाने जाएँगे उससे दिक्कत ये है कि आप टाइम पे जाएँगे, आप काफ़ी आपका पैनिक लेवल वैसे भी स्ट्रेस में रहते हैं, इंटरव्यू जा रहे होते हैं और आप उसमें से दौड़ भाग के जा रहे हैं, आपने ऑटो पकड़ा, कार पकड़ी, फिर आप लास्ट मोमेंट पे पहुँचे, वहाँ भी दौड़ते हुए कहाँ जाना है। आपका माइंड काफ़ी घबराहट रहती है माइंड में, काफ़ी आप जो है स्ट्रेसफुल रहेंगे वहाँ पे और आप पहुँचे जैसे वहाँ पे और इमीडिएटली आपको बोला 2 मिनट बाद आप चलिए आपका इंटरव्यू आ गया और आप इमीडिएटली इंटरव्यू हॉल में आपका माइंड पूरा किओस होगा और आप सब गलत कर देंगे। वहाँ पे कुछ भी आप सही वहाँ आंसर नहीं कर पाएँगे और आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ टाइम पे हमेशा पहुँचिए, रिलैक्स रहिए वहाँ पे, आप काफ़ी पानी पीजिए आप अपने इंटरव्यू से पहले, डीप ब्रेथ लीजिए और कोशिश करिए कि अपने को अपना जो स्ट्रेस लेवल है, जो अपना पैनिक लेवल है, जो आपका जो भी है, वो आप उसको अंडर कंट्रोल रखिए ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखें और आपका माइंड जो है वो काम रहे, बेटर वर्क करे वहाँ पे इंटरव्यू में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसी में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप वेल ड्रेस होके जाइए। वहाँ पे आप जो भी नीड है आपकी ड्रेसिंग की, वो आपको प्रॉपर जाना है। वहाँ पे सूट है, तो सूट पहन के जाना है, टाई लगा के जाना है, वेल नीट एंड क्लीन क्लॉथ पहन के जाना है। बूट आपके अच्छे होने चाहिए, वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए। आपकी प्रॉपर जो है ड्रेसिंग सेंस जो है, जो उस प्रोफ़ाइल के लिए फिट बैठती है जॉब के लिए एटलीस्ट वो होनी चाहिए। मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट है कि अगर जो आपको कल को वो आपको जॉब दे मिल गई, तो आप कैसे दिखोगे? पैनलिस्ट भी जानना चाहते हैं कि आपको कैसे दिखोगे, आप कैसे लगोगे? तो इसलिए वहाँ पे केयरलेस एटीट्यूड नहीं रखना है। बहुत सारे जो है जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो वहाँ पे केयरलेसनेस दिखाते हैं। कुछ अपना शूज़ पॉलिश करके नहीं जाते हैं या फटे शूज़ पहन के जा रहे हैं या कोई टाई नहीं लगा के जा रहा है या किसी ने ब्लेज़र नहीं डाला। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं
जो आपको ध्यान रखनी है, और ये यहाँ पे काफ़ी आपका इंप्रेशन इम्प्रूव करती हैं, पैनलिस्ट के सामने आपकी इमेज अच्छी करते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेना है, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। तो ये तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। चौथी चीज़ स्टूडेंट्स क्या है कि जब भी आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप पैनलिस्ट के सामने बैठे हुए हैं, तो आपको प्रॉपर एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए अच्छी, स्ट्रेट बैठना है अच्छे से वहाँ पे, और नर्वसनेस नहीं फ़ील करना है वहाँ पे। अगले को नहीं लगना चाहिए कि आप नर्वस हैं, क्योंकि नर्वसनेस होती है, बट आपको वहाँ पे यू हैव टू प्रेज़ेंट वेरी वेल। आपको नर्वसनेस शो नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट दिखना है वहाँ पे, और कोई भी वहाँ पे नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, लूज़ टॉक नहीं करनी है। किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ना तो कंपनी के बारे में, ना किसी एम्प्लॉय के बारे में, ना यहाँ अब तक अपने बारे में भी नहीं नेगेटिव बोलना है। ठीक है, सबके अंदर नेगेटिव होता है, बट हम अपना ही नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए आपकी वहाँ टॉक से, पर्सनालिटी से। पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए वहाँ पे, और आपको प्रोफेशनली जो है कम्युनिकेट करना है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए वहाँ पे। दिख लगना चाहिए कि कोई सामने जो बंदा बैठा है, जिस पोस्ट के लिए आया है, हम उसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और हम्बल रहना वहाँ पे। ठीक है, हम्बलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आके एग्रेसिव वे में एग्रेसिव टोन नहीं रखनी है वहाँ पे। वॉइस आपको अपना मैनेज करके रखना है, ताकि आप हम्बल दिखें उनके सामने, क्योंकि आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। और ज़्यादातर पैनलिस्ट आप देखेंगे वहाँ पे जो बैठे होंगे, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, 2 3 4 पैनलिस्ट होते ही हैं। यूपीएससी में जाते हैं तो 5 होते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो सारे अपने क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, आपको पोलाइटली सबके आंसर देने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है अपनी, और अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है वहाँ पे, तभी आपका जो है वहाँ पे बात बनेगी। फिफ्थ जो चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है मैं यहाँ पे बोलूँगा, वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि जब आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वहाँ पे जो है, आपको जो भी आंसर दे रहे हैं, आप कोशिश करिए आप उतना ही बोलिए वहाँ पे। अगर जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, जितना भी आता है, आप केवल उतना ही बोलिए वहाँ पे। आपको अपना आंसर अननेसेसरी जो है गलत आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, या पैनलिस्ट को घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है कुछ भी बोले जा रहे हैं कि उनको कन्विंस करने के लिए। वो अगर जो आपको रोक रहे हैं, तब भी आप नहीं रुक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको उतना ही बोलना है, पोलाइटली बोलना है जितना आपको पता है। नहीं अगर जो पता है तो आप रुक जाइए वहाँ पे, या आप बोल दीजिए मुझे नहीं आता है। ठीक है, जब आप रुक जाएँगे तो आपसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है वो आपको आता हो, आप वो बता दीजिए। बट स्टूडेंट्स, ये गलती नहीं करनी है कि आप पैनलिस्ट को गोल-मोल घुमाने की कोशिश करें, क्योंकि वो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने क्वेश्चन ढूँढ के लाए हैं आपसे पूछने के लिए, उनको आपसे ज़्यादा उसका बेटर आंसर पता है। ठीक है, ये हमेशा आपको बैक इन माइंड रखना है। दूसरा क्या है कि कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना है वहाँ पे उनसे। ठीक है, अगर जो वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है वो गलत है। ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि वो गलत है। ठीक है, एंड और अगर जो इन केस आप सही भी हैं, तो भी आपको एक बार ही बोलना है कि ठीक है सर, मैंने ऐसे ही पढ़ा था, मे बी कि आई मे बी रॉन्ग। ठीक है, आई विल चेक इट लेटर। ठीक है, तो अगर जो वो आपके साथ मजाक कर रहे होंगे, या अगर जो आपको टेस्ट कर रहे होंगे, तो उनको तो पता है ना कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो उसका आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि देखो आपने सही बोला है, और आपको पता भी है सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, उनको आप वेल ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हो वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है आपको वहाँ पे करनी है। और उसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मेंटेन रखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग ये है कि जैसे आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और आप कंप्लीट नहीं हुआ आपका आंसर, और अभी आप बोल ही रहे हैं, तभी आप दूसरे पैनलिस्ट जो है वो आपसे दूसरा क्वेश्चन कर दिए। तो आपको ये वहाँ पे रजिस्ट नहीं करना है कि नहीं नहीं हम इसका पहले पूरा आंसर बता देंगे, आप रुक ही नहीं रहे हैं, फिर इसके बाद ही हम आपके आंसर का दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये सब नहीं करना है। अगर जो आपको रोका गया है, तो आपने रुक जाना है वहीं पे। आपका मतलब आप वो चाहते हैं कि नाउ यू स्टॉप दिस आंसर हेयर, एंड यू हैव टू गिव द अनदर आंसर। ठीक है, तो आपको वहीं पे रुक जाना है इमीडिएटली, और आप दूसरे क्वेश्चन को जो है वो आपको आंसर करना है। तो वो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं, आपको उसके हिसाब से चलना है, आपको उसके हिसाब से मैन्योर करना है अपने इंटरव्यू को। आपके हिसाब से पैनलिस्ट नहीं चलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। वहाँ पे जो भी इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको उनके हिसाब से अपने को फ्लेक्सिबल रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखना है। अगर जो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप है, तो स्टॉप है आंसर उसका। आप दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिए। अगर जो फिर इसके बाद वो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप तीसरे का आंसर दीजिए, दूसरे का वहीं पे रोक दीजिए।
तो अगर जो आप स्टूडेंट्स ये जो कुछ बातें थी मैंने 5 बातें यहाँ से आपके साथ डिस्कस करी हैं। अगर जो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है इंटरव्यू में वो बढ़ जाएगी और आप जो गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है वो कम हो जाएँगी। ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन फील्ड में जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।